नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि हमारा लॉस क्यों हो जाता है। ऐसा क्या कारण है कि हम लोग मार्केट को समझ नहीं पाते, जानबूझकर भी हम मार्केट को नहीं समझ पाते या जानकर भी हम नहीं समझ पाते, उसके पीछे का कारण क्या है। तो इस वीडियो में मैं वही आपको बताने की कोशिश करूँगा। आपके सामने जो चार्ट लगा है वो चार्ट आप रनिंग मार्केट का भी समझ लीजिए, क्योंकि आज जो डेट है 2 फरवरी है और आज एक्सपायरी भी है। 2 फरवरी है और बैंक निफ्टी का हमने चार्ट लगा रखा है और 5 मिनट में हम लोग चार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज मार्केट चल भी रहा है। थर्सडे है और आज एक्सपायरी है, तो आज मार्केट चल भी रहा है। अब मैं यही रनिंग मार्केट में आपको बताता हूँ कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो कैंडल है ना 5 मिनट का, ये इसका लो है। अगर ये लो ब्रेक होता है तो मुझे ट्रेड लेना है, और अगर लो ब्रेक नहीं होता तो मुझे ट्रेड नहीं लेना है। अब मैं सिर्फ यहीं पे फोकस कर रहा हूँ कि ये होगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अब इसका स्टॉप लॉस मेरे लिए ये है, ये स्टॉप लॉस है मेरे लिए। अगर यहाँ पर मार्केट जाता है 1 पॉइंट 2 पॉइंट तो भी मैं एग्जिट कर जाऊँगा, लेकिन लो ब्रेक होना चाहिए तब। देखिए यहाँ पर मार्केट ऊपर जा चुका है। थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ आपको, और भी थोड़ा सा कैंडल देखेंगे हम लोग। हाँ, यहाँ पर अब देखिए। तो अब जो मेरा जो बोलना था कि मैं क्या बोलना चाहता था आपको, ये देखिए, ये लो ब्रेक होना था। अगर मुझे ट्रेड लेना था सेल साइड में, किस साइड में, सेल साइड में, या पी बोलूँ मैं, कब ट्रेड लेना था, ये अगर लो ब्रेक होता, 5 मिनट का जो कैंडल है उसका लो ब्रेक होता, तब मुझे ट्रेड लेना था। अगर लो ब्रेक नहीं हो रहा तो मुझे ट्रेड नहीं लेना है। और ट्रेड कब लेना चाहिए था, मुझे रिट्रेसमेंट पे लेना चाहिए था। जैसे ही रिट्रेसमेंट मतलब यहाँ तक कैंडल आता है इसका, यहाँ तक या 30-40% तब लेना था, या फिर यहाँ पर भी मैं ले सकता था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन मेरा ये फिक्स स्टॉप लॉस है यहाँ का, इसका जो टॉप है ना उससे 1 या 2 पॉइंट का ऊपर का मेरा स्टॉप लॉस फिक्स है। अब देखिए, अब मुझे बाई साइड में ट्रेड लेना है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, बाई साइड में ट्रेड कब लूँगा, जब ये हाई ब्रेक हो जाएगा। कब होगा, जब ये हाई ब्रेक हो जाएगा। 1 मिनट, ये ऑटो में कैसे हो गया। तो ये सॉरी, हाँ, ये जो हाई ब्रेक हो जाएगा, ये जो हाई देख रहे हैं आप, ये हाई ब्रेक हो जाएगा तब मैं ट्रेड लूँगा। अब मेरा टारगेट क्या हो सकता है, मेरा टारगेट ये पॉइंट हो सकता है, ये वाला पॉइंट। क्यों, क्योंकि यहीं से मार्केट रिजेक्शन लिया, यहीं से नीचे गया है, और तो ये आएगा तो यहाँ वाले जो भी लोग बने होंगे, सेल करके गए होंगे, उनको निकालने की कोशिश करेगा। और मेरा स्टॉप लॉस फिक्स है, ये वाला जो स्टॉप लॉस है, इस कैंडल का स्टॉप लॉस फिक्स है। तो इतना ही अगर आप मैनेज करके चलते हैं तो आसानी से आप लोग अच्छे से पैसा बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका लॉस फिक्स हो गया कि आपका लॉस कितना होगा, क्योंकि ये कैंडल का साइज के हिसाब से आपका लॉस होगा। और प्रॉफिट आप चाहें तो एक कैंडल का, 1 का, 2 का, 3 का, जितना आगे जाता है उसके हिसाब से आप प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ हम लोग नहीं करते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करता हूँ, और भी हम लोग अलग अलग तरीके देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं ऐसे। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये जो कैंडल, ये एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना था और अच्छा सा बुलिश कैंडल था। अब मेरा यहाँ पे अगर जो देखूँ तो मेरा लॉस कौन सा, मुझे यहाँ पे मैनेज करना था कि मेरा लॉस इस कैंडल से यहाँ तक का रहना है। अब ये 100 पॉइंट का हो कि 150 पॉइंट का हो, मुझे अपना, या फिर मुझे एक छोटी सी कैंडल को देखना है जहाँ पर मैं ट्रेड बना सकता हूँ। अगर मैं इतना लॉस नहीं ले सकता हूँ तो मैं एक छोटी सी कैंडल को देखूँगा। तो अब मैं अगर यहाँ पे लेता और यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ था तब भी मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, यहाँ पे, तो मैं 1-2 कैंडल तक का मैं प्रॉफिट बुक कर सकता था। अब और भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यही सिंपल है मार्केट को समझना। यहाँ पर देखिए, अब अगर मुझे लॉस नहीं लेना है ज़्यादा तो मैं यहाँ पर देखिए, ये जो कैंडल है ये, या फिर ये बोल दूँ मैं कि ये रेड कैंडल है, इसका लो ब्रेक होने के बाद में मुझे ट्रेड लेना है। और लो ब्रेक हुआ उसके बाद देखिए, ये हाई का स्टॉप लॉस, ये क्लियर बात होना चाहिए दिमाग में। क्या बात क्लियर होना चाहिए, एक बात जो क्लियर होना चाहिए कि
मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा। 100% टारगेट अगर एक बार आप नहीं लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो फिर आप मार्केट में सक्सेस नहीं हो सकते। अब यहाँ पर देखिए, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर फिक्स था, छोटी सी कैंडल थी, हाँ, और उसके बाद में आपको 1, 2 और 3, यानी कि कम से कम इसने 4-5 गुना आपको रिटर्न दिया है। इतना छोटा सा स्टॉप लॉस से आपको इतना सारा रिटर्न मिल चुका है। अब और पीछे हम लोग चलेंगे। अब यहाँ पर अगर हर जगह हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मैं वही आज इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत अनजान हैं। हम लोग ट्रेड करते हैं ऐसे जैसे पागलों की तरह। अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये एक छोटी कैंडल है, इसका लो ब्रेक हुआ। अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मुझे यहाँ का स्टॉप लॉस फिक्स कर देना है, इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं सोचना है। आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ तक का देखेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल चुका है। ऐसे ही हम लोग हर जगह देखेंगे तो यह का यही सिनारियो रहेगा। और चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ। अब हम लोग और भी बहुत सारे तरीके हैं। अब जैसे मैं ब्रेकआउट पे बोलता हूँ, ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है। देखिए ये वाला एक ब्रेकआउट है, ये वाला एक ब्रेकआउट है, या ये वाला ब्रेकआउट समझ सकते हैं। ये एक पॉइंट था, पॉइंट मतलब जो हाई था, हाई को ब्रेक किया। और कैंडल कैसा बन रहा है, कैंडल एकदम सुपर है। कैंडल जो बुलिश कैंडल है वो सबसे सुपर कैंडल है, मतलब बाय यहाँ पे लोग कर रहे हैं। जैसे इसका हाई ब्रेक होता है, आपको ट्रेड लेना है और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा देना है। इसमें अभी कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आती, लोगों को वही समझ में नहीं आता कि यहाँ का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको, और यहाँ पे आपको हाई ब्रेक होते ट्रेड लेना है और उसके बाद बने रहना है। अगर आपको प्रॉफिट ये 1, 2, 3 कैंडल बन गया तो उसके बाद में आपको हर कैंडल का ऐसा बढ़ाते जाना है ताकि आपको ये लॉस ना हो। देखिए जो ट्रेड लिया आपको उसमें वो ब्रेक कर देता है वो लॉस अलग है, लेकिन अगर मार्केट एकदम रिवर्स करता है तो लॉस नहीं होना चाहिए। टारगेट के लिए आप बने रहिए। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेल साइड में। सेल साइड में अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे छोटा सा कैंडल बना है रेड, उसका लो ब्रेक हुआ है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो इतना सा रिस्क आप ले सकते हैं। और क्यों ले सकते हैं, क्योंकि हाई पे है, ऊपर कोई चार्ट है नहीं। अगर ऊपर कोई चार्ट होता या कोई स्टॉप लॉस होता तो हम लोग फिर भी यहाँ पर एक बार सोचते, हाई पर है, यहाँ पर कुछ है नहीं तो ले सकते हैं। अगर लेते तो इतना, अगर आपने वहाँ नहीं लिया तो आपने यहाँ पर ये एक लो ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर भी आप ले सकते थे। या फिर एक बहुत बड़ी रेड कैंडल है, यानी कि एकदम रेड के साइड में एकदम सुपर कैंडल है, तो ये यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं इसका ब्रेक होने के बाद। अगर वहाँ पर नहीं लिया तो आपने यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी। तो ये सारी बातें जो आप रिस्क डिफाइंड होना चाहिए। रिस्क क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। रिस्क क्या होता है, डिफाइंड बोले तो आपके दिमाग में रखो या फिर सिस्टम में लगा दो, क्योंकि वो रिस्क बोल ही देना है कि मुझे इतना लॉस लेना है, बस मुझे यहाँ से एग्जिट कर जाना है, बस इतना सा। अगर ये इतना आपको पता है तो आपको फिर रोक नहीं सकता कोई। अक्सर हम क्या करते हैं, हमारे साथ में लॉस क्यों होता है, लॉस का मैं बताता हूँ यहाँ पे कि कहीं पे फेल हुआ होगा, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो थोड़ा सा मैं और बड़ा करता हूँ कैंडल, हाँ अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना। अब ये रेड बना, उसके बाद इसने ब्रेक भी कर दिया। ब्रेक करने के बाद में आपने ट्रेड ले लिया। अब ये देखिए ये ट्रेड आपने लिया, लेकिन यहाँ पर मार्केट रिवर्स कर गया। रिवर्स कर गया बोले तो यहाँ तक चला गया। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि हाई तो ब्रेक नहीं हुआ था आपका अभी तक, हाई ब्रेक नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर वापस रिटर्न हुआ। कोशिश की इसने नीचे आने की, लेकिन यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। जाने दीजिए, इतना सा सिंपल है ना। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका है, ये हाई ब्रेक पे, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, हो गया। अब दूसरा ट्रेड हम देखेंगे। अब यहाँ पर अगर अब ये ग्रीन कैंडल देख के भी अगर आप ले लेते,
क्योंकि आपने पहले ट्रेड ले रखा था तो आप एग्जिट करके नहीं चेंज कर सकते थे, इसलिए यहाँ पे आप ले नहीं सकते थे, क्योंकि जब तक ये आपका स्टॉप लॉस ना खा ले तब तक आपको एग्जिट नहीं करना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल है। अगर हम इसको देखें तो इसके साथ में अगर हम लोग सोचें तो हम ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। यहाँ का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, यहाँ पर ट्रेड आपको लेना है, यहाँ पर आपने ट्रेड लिया तो आपको यहाँ तक का प्रॉफिट मिला है। आप यहाँ तक रुके होंगे तो यहाँ तक का आपको प्रॉफिट मिल चुका है, यानी कि आपका जो लॉस हुआ था वो कवर हो चुका है। उसके बाद आप थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट में भी आ चुके होंगे, और नहीं आए होंगे तो कम से कम लॉस तो कम हो ही चुका होगा आपका। अब दूसरा ट्रेड देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से मार्केट किया जाता है। मार्केट को ऐसे नहीं किया जाता कि यार कुछ भी आया कर लिया। चलिए अब हम लोग पिछला हमारा जो चार्ट देखते हैं, यहाँ पे चार्ट की बात करते हैं। तो ये देखिए, ये चार्ट अगर मैं बताता हूँ आपको तो यहाँ पर वही जैसे कि मैंने बोला कि इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है। ये कैंडल कैसी है पहले तो ये देखना ज़रूरी है, इसमें टेल है, पूंछ है या मतलब वीक है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें वीक ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है सेलिंग का, लेकिन हमारा मानना क्या है कि हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे। ट्रेड ले लिया तो बने रहिए, यहाँ तक आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगर आप इतना बड़ा नहीं कर सकते तो फिर छोटे कैंडल का वेट करिए, जब छोटा कैंडल बनेगा तब आपको सोचना है। अगर हम लोग इसको 15 मिनट में लगा लें, 15 मिनट अभी, क्योंकि 15 मिनट का कैंडल थोड़ा सा बेटर ये होता है कि आपको वहाँ पे रिस्क लेना के लिए थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब यहाँ पर देखिए 15 मिनट में अगर हम लोग बात करते हैं तो 15 मिनट में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ इसका लो है, ये हाई है। ये हाई ब्रेक होगा तो आपको ट्रेड बाई साइड में जाना है, अगर ये लो ब्रेक होता है तो आपको सेल साइड में जाना है। यहाँ पर देखिए ये लो ब्रेक हुआ, सेल साइड में गया, आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। और अगर यहाँ पर देखिए ये हाई ब्रेक हुआ, आप बाई साइड में गए, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पे आप यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे बाई साइड में गए। तो इस तरह से आप 15 मिनट में कैंडल में भी आप थोड़ा सा अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी कैंडल का नॉलेज है तो इतना आसान नहीं है, लेकिन आसान क्या नहीं है, आसान एक चीज़ नहीं है कि लॉस में निकलना, क्योंकि यही एक मेन प्रॉब्लम होती है ह्यूमन बीइंग की, हमारे फीलिंग्स की या इमोशन की। अगर हम बात करें कि हम लॉस में निकल नहीं पाते, प्रॉफिट में हम बहुत जल्दी सोचते हैं अभी बहुत हो गया प्रॉफिट, निकल जाते हैं, लेकिन लॉस में नहीं निकल पाते। तो मेंटेन अगर आप यही करेंगे मेन की काम कि आप लॉस में निकल जाए, प्रॉफिट में बने रहे, तब जाके आप देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये हाई ब्रेक हुआ, आपने ट्रेड लिया, ये लो ब्रेक हुआ, आपने ट्रेड लिया, ये हाई ब्रेक हुआ, आपने ट्रेड लिया। यहाँ पर देखेंगे ये लो ब्रेक हुआ, आपने ट्रेड लिया, यहाँ पर लो ब्रेक हुआ, आपने ट्रेड लिया। यहाँ पे हाई ब्रेक पे आपने ट्रेड लिया था, लेकिन कैंडल बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी अगर आपको इतनी समझ नहीं है तो फिर भी आपने ले लिया, तो यहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना है। और भी हम लोग पीछे चलेंगे तो बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि समझने की ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए ये लो ब्रेक हुआ, आपने ट्रेड लिया, आप बने रहिए। अब यहाँ पे एग्जिट नहीं कर सकते थे क्योंकि ये अच्छी कैंडल नहीं थी। और कहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है तो पीछे जा सकते हैं। जिस दिन ट्रेड ना मिले उस दिन लेने की ज़रूरत भी नहीं है यार, क्यों फोकट में अपने आप को परेशान करना है। तो मार्केट में ना, मार्केट को समझने के लिए, मार्केट को सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें। ये देखिए यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, ट्रेड लिया, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, ट्रेड लिया, और यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ तो भी आप ट्रेड ले सकते हैं अगर अच्छा कैंडल है तो। और भी हम लोग पीछे चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, ट्रेड लिया, यहाँ पर लो ब्रेक हुआ, ट्रेड लिया, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, ट्रेड लिया, यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, ट्रेड लिया। लेकिन कैंडल देखना है, कैंडल कैसा है। देखिए कि इस मामले में कैंडल की समझ जो होना ज़रूरी है, कौन सा बुलिश कैंडल है और कौन सा बेरिश कैंडल है। उसके बाद उसमें भी ये देखना है कि अच्छा वाला बेस्ट
या बोले हम लोग सुपर बुलिश, या बोल सकते हैं कि अभी हम लोग इनगल्फिंग कैंडल के जैसे नाम अगर हम जानते हैं तो नाम से हम इनगल्फिंग है या मोराबोजू है, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे कैंडल के डोजी है या हैंगिंग मैन है या शूटिंग स्टार है, या ऐसे जो चीज़ें हैं कैंडल के नाम अगर ऐसे नहीं जानते तो आपको ये देखना है कि किसकी सेना से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेलर्स की सेना थोड़ी कम पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स आधे ही हुए, आए तो पूरे थे लेकिन आगे आधे भाग चुके हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो बायर्स की सेना बड़ी है, लेकिन यहाँ पर भी बायर्स की सेना थोड़ी सी कम हुई थी, लेकिन फिर भी सेलर्स से ज़्यादा है। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स की सेना आ चुकी है, यहाँ पे फिर से सेलर्स की सेना जीत रही है। तो इस तरह से आप एनालिसिस करेंगे तो भी आप मार्केट में अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। मैं इसी तरह से करता रहूँगा कोशिश अपनी। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि हाँ सच में हम लोग सही कर रहे हैं। चलिए एक बार जो हमारा जो वो था आइडिया उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला था आपको कि ये कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो हमको ट्रेड लेना है। अब देखिए मार्केट इस कैंडल के हाई के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। पहले तो नीचे आया था, थोड़ा ऐसे गया, ऐसे नीचे मारा, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब अभी आपने यहाँ पर ट्रेड लिया है तो आप प्रॉफिट में ही होंगे, लॉस में नहीं होंगे। यहाँ पर आपको डर लगा होगा, लेकिन अब थोड़ा सा आप प्रॉफिट में अब थोड़ा सा आए होंगे। तो यही है, देखिए यही अनुमान चलता है यहाँ पे, इससे ज़्यादा कोई अनुमान नहीं। अभी अच्छा खासा प्रॉफिट में आ चुके हैं आप। देखिए रनिंग मार्केट में भी आपको वही चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर तो ब्रेक किया था, यहाँ पर क्यों नहीं बोला आपने ट्रेड। देखिए यहाँ की जो सेना है, कौन सी सेना, एक बुल साइड की सेना और बियर साइड की सेना, दो सेनाओं के बीच युद्ध चलता है। तो यहाँ पर जो सेना है वो बुल साइड की ज़्यादा है और बियर साइड की बहुत कम सेना आई है। तो कौन युद्ध जीतेगा, बुल साइड का जीतेगा। तो बुल साइड की सेना के साथ बने रहिए। जब बुल साइड की सेना कमज़ोर पड़ जाए या बुल साइड के सैनिक सारे मारे जाए तब जाके आप बियर साइड की सेना के साथ शामिल हो जाइए। यही मेन ऑब्जर्वेशन रहता है, इसमें कोई मार्केट में कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों अरबों लोग, कितने अगर आप देखेंगे तो करोड़ों अरबों लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं। अब करोड़ों अरबों लोगों का अगर आप माइंड पढ़ेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ये माइंड सिर्फ आप चार्ट देख के ही पढ़ सकते हैं और कोई माइंड आप पढ़ नहीं सकते। और चार्ट में आप कैंडल देख के ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि कैंडल में ये समझ आता है कि भाई यहाँ पे कौन सी सेना अच्छा कर रही है और कौन सी सेना खराब कर रही है। तो वीडियो में आपको अगर कुछ नॉलेज मिला है तो फिर से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा शेयर करने की कोशिश करिए। शेयर ना करें तो लाइक करें, लाइक ना करें तो कमेंट ज़रूर करिए।